हेलो गाइज। जय श्री कृष्णा। आज से स्टार्ट होगा स्प्रिंग बूट का सीरीज। हम स्प्रिंग बूट स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है और क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। स्प्रिंग बूट मार्केट में क्यों आया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एंड इसे क्यों पढ़ना चाहिए हमें। एक एक करके स्प्रिंग बूट के बारे में हम इजी वे में पढ़ेंगे जो आपको समझ में आएगा। ये कोर्स बेसिकली एक बिगिनर के लिए होगा। अगर आप बिगनर नहीं है, अगर आप एक्सपीरियंस है और स्प्रिंग बूट सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है, बिकॉज जो फ्रेशर है एंड स्प्रिंग बूट सीखना चाहता है, स्प्रिंग बूट सीखने के लिए ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल कोड होगा और इजी वे में ये कोर्स को डिजाइन किया गया है ताकि आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से समझ में आए। व्हाट इज स्प्रिंग बूट? स्प्रिंग बूट क्या है कि ये हमारे जावा के एप्लीकेशन को स्टैंड एलोन एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। बिकॉज स्प्रिंग बूट जब नहीं था तब उससे पहले हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में सर्वलेट जेएसपी का यूज करके, स्प्रिंग एमवीसी का यूज करके हम क्या करते थे, प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे। बट जब स्प्रिंग बूट आया मार्केट में तो हम क्या किए, स्प्रिंग फ्रेमवर्क या सर्वलेट एंड जेएसपी को छोड़कर हम शिफ्ट हो गए स्प्रिंग बूट पे। तो पहले हम जानते हैं स्प्रिंग बूट होता क्या है। स्प्रिंग बूट एक जावा बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। स्प्रिंग बूट मार्केट में कितना इम्पोर्टेंट है। अगर स्प्रिंग बूट नहीं था तो डेवलपर को कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। विदाउट स्प्रिंग बूट डेवलपर एक एप्लीकेशन को बनाने में कितना टाइम लेता था और उसकी मेहनत कितनी होती थी, उन लोगों की मेहनत कितनी होती थी। तो पहले जानते हैं कि उन लोगों की मेहनत, जब आप स्प्रिंग बूट नहीं था तो वो हर एक चीज को स्प्रिंग बूट जब मार्केट में नहीं था तो क्या होता था कि जब डेवलपर कोई एप्लीकेशन को डेवलप करता था तो उसे काफी चीजों का फेस करना पड़ता था, जैसे कि टाइमिंग स्लो हो जाता था एंड कई तरह की डिपेंडेंसी लगाना पड़ता था एंड 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 उसे सर्वर खुद से उसका जार फाइल ऐड करना पड़ता था। बट ये सारी चीजों को स्प्रिंग बूट ने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। मतलब कि डेवलपर के काम को इजी कर दिया है। बिकॉज आप स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि ये सारा चीज काम करके आपको दे देगा, आपको सिर्फ वे बताना है कि इसे किस वे में करना है। ओके, तो स्प्रिंग बूट बेसिकली क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप अपने अलग अलग तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे काफी अच्छा लगेगा। क्या है, व्हाट इज स्प्रिंग बूट? स्प्रिंग बूट एक जावा बेस्ड ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ठीक है, फ्रेमवर्क है जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बेस पे बना हुआ है। ओके, ओवरव्यू ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है, आइए हम ये जानते हैं। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग एक ओपन सोर्स जावा फ्रेमवर्क है। वी कैन डेवलप स्टैंड एलोन एप्लीकेशन एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशन। स्प्रिंग एक क्या है, ओपन सोर्स जावा फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्टैंड अलोन एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। स्प्रिंग का इनिशियल रिलीज क्या है, 2003, ठीक है। प्रोडक्शन रिलीज 2004 और इसे डेवलप किसने किया था, रोड जॉनसन के द्वारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क का डेवलप हुआ था। बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्प्रिंग बूट। जब आप स्प्रिंग बूट को यूज करते हैं तो आपके मन में ये होगा कि इसका यूज करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, मींस डेवलपर को क्या बेनिफिट है जो स्प्रिंग बूट मार्केट में इतना ट्रेंड कर रहा है। जहां देखो जहां स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग बूट। इसे ये कितना इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए आप एक डेवलपर से ही बात करके स्प्रिंग बूट डेवलपर से ही बात करके इजी समझ में आएगा। बट मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है। ओके, जब डेवलपर पहले था और डेवलपर जो स्प्रिंग बूट के बाद काम कर रहा है, दोनों से आप बात कीजिए और दोनों को
कंपेयर कीजिए, देन आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि स्प्रिंग बूट का इम्पोर्टेंस क्या है अभी। ओके, सो मैं सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सो स्प्रिंग बूट कितना बेनिफिट प्रदान करता है, कितना बेनिफिशियल है। सो स्प्रिंग बूट क्या है, डेवलपर को कम काम करने के लिए कम काम करना, काम को इजी बनाता है, एंड क्या है वो वर्क को हार्ड प्रेशराइज नहीं करता है। ठीक है, स्प्रिंग बूट जब मार्केट में नहीं था तो डेवलपर क्या करता था कि एक एक कोड को मैन्युअली लिखना पड़ता था, बट स्प्रिंग बूट जब मार्केट में आया तो डेवलपर के काम को आसान कर दिया और वो कोड को धीरे 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 क्या क्या इजी करते गया और स्प्रिंग फ्रेमवर्क से स्प्रिंग बूट पे शिफ्ट हो गया। जब आप स्प्रिंग बूट सीखते हैं तो माइक्रो सर्विस में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है, सो वो माइक्रो सर्विस क्या है, सो वो बात की बातें हैं। अभी तो हम यहाँ पे स्प्रिंग बूट पे वर्क कर रहे हैं, मतलब कि स्टडी कर रहे हैं। तो क्या है, हार्ड मतलब कि ये कोड को इजी बनाता है, ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है, कोड को शॉर्ट बनाता है, इसमें कोई भी डिपेंडेंसी एक्सएमएल फाइल कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली आपको नहीं करना पड़ता है, बिकॉज ये सारे चीज को कॉन्फ़िगरेशन को आसान इजी बनाता है और डेवलपर को सुविधा प्रदान करता है। इसलिए स्प्रिंग बूट मार्केट में इतना ट्रेंड कर रहा है। ओके, और स्प्रिंग बूट सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो जावा डेवलपर है, क्योंकि आपकी जितनी भी कंपनी है वो सारे स्प्रिंग बूट पे काम कर रही है, बिकॉज अब जावा सर्वलेट जेएसपी वो पहले की बात थी। सो आप बड़े प्यार से और लगन के साथ स्प्रिंग बूट पे शिफ्ट होइए और स्प्रिंग बूट सीखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट ए रेस्ट एपीआई व्हिच प्रोवाइड द आउटपुट हेलो। हम एक रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे जहाँ पे क्या होगा, प्रोवाइड होगा हेलो। बट हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्रिंग बूट का यूज हम नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे नॉट। ठीक, हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, स्प्रिंग या सर्वलेट जेएसपी। ओके, और देखेंगे कि क्या क्या हुआ जब हम स्प्रिंग बूट को यूज नहीं किए। ठीक, अब हम चलते हैं इक्लिप्स पे और इक्लिप्स पे चलते हैं और एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे जाएंगे इक्लिप्स पे और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, न्यू, और हम एक मेवन प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप करेंगे। यहाँ पे हम हमेशा कैटालॉग में इंटरनल चूज कीजिएगा और यहाँ पे मेवन आर्की टाइप क्विक स्टार्ट 1.1। ठीक, एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी देंगे, प्रोजेक्ट या डेमो करके दे देते हैं, डेमो एंड फिनिश। अब यहाँ पे कंसोल पे आप देखिएगा थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज जितना भी मेवन का जो सेटअप है वो सेटअप करके आपसे यहाँ पे कंफर्मेशन लेगा। तो आप ये यस टाइप कीजिएगा, देन इंटर दबाइएगा। ये आपका एक डेमो नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ गया। डेमो नाम से यहाँ पे देखिए, डेमो नाम से एक प्रोजेक्ट एसआरसी में जाइएगा। यहाँ पे क्या है, ऐप नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ गया। और मैं इस आउटपुट को थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। ठीक, इसका नाम हम रीनेम कर लेते हैं थोड़ा सा, रीनेम डेमो। ओके,
लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि पैकेज का नाम ना हमेशा स्मॉल में होना चाहिए, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। com.demo, ठीक। ये अभी के लिए हमेशा क्या करेंगे, हम आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करके, तो ये ऑलरेडी एक क्या है, मेन क्लास है, इसमें क्रिएट है किस नेम से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। यहाँ पे क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसमें क्या है, मैंने ऑलरेडी इस इक्लिप्स के साथ सर्वर को ऐड कर दिया है, और इसको रन करके हम देखेंगे तो आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड। सो ये तो सिंपली क्या है, रन हुआ हेलो वर्ल्ड। ओके, अब एक हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, MVC न्यू मेवन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, एंड टाइप क्या करेंगे, वेब ऐप com डॉट हेलो, और आर्टिफैक्ट आईडी हेलो। ओके, और यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए यस बोलेगा करने के लिए। सो यहाँ पे आप यस करोगे एंड देन ये प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ गया। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हेलो नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, बट यहाँ पे क्या है, क्रिएट करते ही एक एरर आ गया। बेसिकली हमें अभी आउटपुट नहीं दिखाना है, तो ये सर्वर पे, ब्राउजर पे आउटपुट नहीं दिखाना है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आते ही हेलो वर्ल्ड का एरर आ गया, ठीक है, इंडेक्स पेज में। अब यहाँ पे मेरा जो हेलो प्रोजेक्ट है उसमें क्या करेंगे, पहले हम पैकेज क्रिएट करेंगे, ठीक। पैकेज com डॉट प्रोजेक्ट फिनिश एंड एक क्लास क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे एक कंट्रोलर नाम से क्लास क्रिएट किए हैं, ठीक है, और मेरे पैकेज का नाम क्या है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब कंट्रोलर नाम का क्लास क्रिएट कर दिए, हमें क्या करना है, हमारा क्या क्वेश्चन था, क्या इम्प्लीमेंट ए रेस्ट एपीआई व्हिच प्रोवाइड द आउटपुट हेलो। ओके, तो हमें हेलो आउटपुट लेना है। सो यहाँ पे हमें पब्लिक स्ट्रिंग डेमो नाम से एक मेथड बना लेना है, पब्लिक स्ट्रिंग डेमो, ठीक है, और हमें रिटर्न करना है डेमो, हेलो रिटर्न करना है।